कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया, नहीं। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये तीन ऐसे हैं जिनको अखंड माना। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजोधर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, पर उस जल को अखंडता में, अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने पशुपति व्रत किसने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले। हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजोधर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित। अखंड। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो ना। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दोगे क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी होती है। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं, अखंड कहलाती है। वो खंडितता से, उसमें खंडितता नहीं, अखंड का। से कोई वस्तु की चाह नहीं, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है। आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवों में भी एक देव है जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है।
वो तुमसे, तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती है। कभी ये मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो। हर एक व्यक्ति से गलती हो। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू है तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। जिसका भरोसा करो। ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, रावत जी, हर्षे जी और श्री बेनीवाल जी, ये जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, हम सब आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूर्वज जरूर शंकर भगवान की साधना, या तो आपकी पत्नी, पति या परिवार में माता पिता कोई ना कोई शिव का भक्त जरूर होगा। इसी कारण बाबा ने आपको यहाँ यजमान बनाकर बिठा दिया। ये तो मुश्किल। शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त बाज सकता है और शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त सुन सकता है। कथा का आयोजक कौन बनेगा, जजमान कौन बनेगा? तो कि जजमान तो कथा शिव पुराण का यजमान चंचूला देवी तो बन नहीं सकती, तो उसके लिए तो जोड़ा चाहिए। जोड़ा चाहिए तो कौन बने? तो कहा चंचूला अगर तुम शिव जी से प्रार्थना करो तो शंकर और पार्वती इसके यजमान बन सकते।
ईसर गोरा बनकर। राजस्थान में जो गणगौर की पूजन होती है, ईसर गोरा की पूजन होती है, ये कौन है? 16 दिन तक शंकर पार्वती जी जो अपनी शादी में भी दुल्हन जैसे तैयार नहीं हुए, वो भोले बाबा फेटा बांधकर। शंकर जी ने अपनी शादी में फेटा नहीं बांधा था। शिव जी ने अपनी शादी में मोती की माला नहीं पहनी थी। शिव जी ने अपनी शादी में कुंडल नहीं पहने थे। शिव जी ने अपनी शादी में जरीदार कपड़े नहीं पहने थे। पर शिव पुराण के यजमान जब बने तो भोले बाबा 16 दिन पार्वती जी के साथ तैयार हुए। इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है। शंकर पार्वती जी श्रृंगार करते हैं, ईसर गोरा बनते हैं। वो कहते ना, करके चली गंगोर 16 श्रृंगार, करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। शरीर छूटने पर चोरी का धन लेकर तो वो कहीं भी चले जाता, पर शिव जी के मंदिर क्यों गया? क्योंकि उसकी माता शंकर की साधना करती थी। एक लोटा जल जिसके घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक गया है, उसकी जिंदगी का कल जरूर बदला। याद रखना, आपका बचपन भले गरीबी में निकला, आपकी जवानी भले गरीबी में निकली हो, संघर्ष में निकली, पर एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जन्म लेने वाला गरीब हो सकता है, गरीब के घर में जन्म हो सकता है, पर जिसने शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वो गरीब होकर नहीं मरता, सेठ होकर ही मरता। वो गरीब होकर नहीं मर सकता, वो कंगाल होकर नहीं मर सकता। कितना भी माथे पर कर्जा हो गया, कितना भी कर्जे में लदालूम हो गया, कितना भी दुख शरीर में कष्ट हो गया, जिसने शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा भोले बाबा समाप्त जरूर करता है। हो सकता है कि कष्टमय जीवन चल रहा हो, कष्ट का जीवन हो, पर शिव शंकर शंकर हो सकता है। कष्टप्रद जीवन हो सकता है, पर जिसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिसने शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव ने उसकी किस्मत बनाना प्रारंभ करा। इस कथा को हम अखंड शिव महापुराण के रूप में वाचना चाह रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र, अखंडता में माना जाता है। याद रखना, एक बेलपत्र एक ऐसी है जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है? एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता, किस्मत का रोना रोता। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहां पहुंचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया,
बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोलबम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना थोड़ा परिश्रम जरूरी, शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलते। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे